नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। जखनिया गाजीपुर हथियाराम आध्यात्मिक कार्यक्रम में सुबह 11:58 पर आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत जी का पदार्पण हुआ, जिसमें सर्वप्रथम महामंडलेश्वर भवानी नंदन यति जी ने स्वागत किए। इसके बाद मोहन भागवत जी महामंडलेश्वर के साथ बुढ़िया माता जी के वैदिक मंत्रोपचार के साथ पूजन किया। उसके बाद सिद्धिदायत्री माता का पूजन और महाध्वज पूजन तथा यज्ञ मंडल में द्वादश ज्योतिर्लिंग का पूजन के कार्य के बाद पंचवटी वृक्ष पूजन हुआ। पूजन और संत ब्राह्मणों को वस्त्र देकर सम्मान किया गया। इसके बाद अल्पाहार के बाद विश्राम के लिए लगभग 3 बजे रजत जयंती समापन समारोह के अवसर पर आध्यात्मिक जागरण द्वारा राष्ट्र उन्नत अधिष्ठान विषयक संगोष्ठी में शामिल हुए, जिसमें मुख्य अतिथि मोहन भागवत जी ने लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रवाह धारा को अनुयायियों में बिखेरे। इस मौके पर भागवत जी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह देश संत सनातन धर्म की नगरी है। यहाँ के लोगों में हमेशा आध्यात्मिक की अनुभूति होती है और हथियाराम सिद्धिदायत्री बुढ़िया माता का साक्षात दर्शन होता है और यहाँ आने से अनेक कल्याण होते हैं। उन्होंने ब्रिटेन की दूसरे प्रधानमंत्री चर्चित के कहानी को भी बताया कि आप लोग की वजह से ही शक्ति का प्रवाह होता है। संत स्वयं को आत्मा शांत रखते हैं। प्रमाण बम की तरह संत सरल तरीकों से दूसरों को अनुभूति कराते हैं। संतों का विचार बहुत बड़ा होता है। सनातन धर्म का उत्थान होगा तो हिंदू राष्ट्र का उत्थान हो जाती है। देश के अंदर नियति अपनी कार्य कर रही है। लोगों को नियति का पालन करना चाहिए। राम सेतु के निर्माण में भी गिलहरी का बहुत बड़ा रोल था। गिलहरी अपने बेटों को बताती होती तो आज वही बेटे यह कहते हमारे दादा दादी भी राम सेतु में अपना अहम भूमिका निभाई थी। धर्म के स्थान पर आने से अपना बैटरी चार्ज हो जाता है। और गाजीपुर के लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि भारत के करोड़ों करोड़ों उन राम प्रेमी, उन संत प्रेमी और संस्कृति प्रेमी आबाद वृद्ध नर नारी जन के जो आदर्श व्यक्तित्व है, ऐसा विशाल और विराट व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित है, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं बड़ा ही गौरव अनुभव कर रहा हूँ और मेरे साथ साथ यहाँ सभी बैठे हुए लोग, जैसा कि हमारे संचालक जी ने, हमारे क्षेत्र प्रचारक जी, हमारे प्रांत प्रचारक जी, हमारे जिला प्रचारक जी, हमारे विभाग प्रचारक कार्यवाहक और तमाम जो संघ के यहाँ पर संत बैठे हुए हैं, हमारे सुखदेव जी और तमाम संत जन विद्युत वैदिक यहाँ आए हुए हैं, ये सब मेरे साथ साथ आज वैसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा कि मैं आपकी कलाई में गोदी की सुई को पकड़ लेता और आगे 3 से 4 नहीं बजने देता, क्योंकि 4 बजेगा तो हमारे बीच से संचालक महोदय जो पूजनीय जी हैं वो हमारे हमसे विदा लेकर काशी को प्रस्थान कर जाएंगे। अस्तु मेरा यह हृदय का भाव है, सागर की तरह हिलोर मार रहा है। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं अपने भाव की संक्षिप्त व्यवस्था में कहना चाहूँगा। आज से 2018 में माननीय संचालक महोदय मुझे स्वयं सम्मेलन में उज्जैन महाकाल की धरती पर एक मंच पर मुलाकात हुई। आप मुस्कुराए और मैंने कहा कि मैं काशी से, बोले अच्छा आप काशी से हैं और मैं भी काशी आऊँगा तो मिलूंगा। मैंने कहा कि साहब मैं कहाँ और आप कहाँ, आपको मिलने के लिए मैं शायद पृथ्वी की परिक्रमा भी करूँ तो शायद मुलाकात नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस दर्शन में, उस आपके मिलन के बीच में न जाने 1 करोड़ संघ परिवार से गुजरना पड़ेगा। आज मैं मुख्य अतिथि जी के पहले संघ के उन संतों का जो हमारे सामने श्रोताओं के और तमाम राष्ट्रीय व्यवस्थाओं को देने वाले संघ के संत जो बैठे हुए वो महसूस कर रहे होंगे। मैं सबसे दरस्पर्श करता रहा कि हो सकता है कभी वह आदर्श पुरुष जरूर हथियार की धरती पर पधारेगा और मेरा तो निवेदन पत्र था वहाँ तक पहुँचे कैसे।
क्योंकि जब तक माननीय अमित जी यश नहीं करेंगे, जब तक प्रांत प्रचारक जी नहीं चाहेंगे, तब तक माननीय भागवत जी यहाँ से आ सकते हैं। मैं उनसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने स्वीकृति दी और आज वो गंगा, जिस गंगा को बहाने के लिए भगीरथ की 7 पीढ़ियाँ बीत गई, मैं समझता हूँ वही राम गंगा, वो शंकर भगवान की वजह से करने वाली गंगा, और ये राम के चरित्र का विस्तार करने वाले, राम की प्रतिष्ठा को भारत में स्थापित करने वाले, राम की मर्यादा का प्रचार प्रसार और भारत की उन मर्यादा को अनुप्राणित करने वाला व्यक्तित्व मेरे बीच उपस्थित हुआ, ऐसा मेरा विश्वास था। और माननीय भागवत जी ने वह वचन जो मंच पर दिया था, आज उन्होंने अपने मुख से कहा कि मैंने वह वचन आज पूरा कर दिया। और मैं आपको कुछ न कहते हुए आप उनको सुनने के लिए व्याकुल हैं। हमारे जितने भी पत्र प्रतिनिधि यहाँ बैठे हुए हैं, छायाकार बैठे हुए हैं, विद्यालय में यदि महाराज जी, उपस्थित अन्य सभी संतगण, इस परिषद के सभी नागरिक सज्जन, माता बहन, संतों की विशेषता होती है कि परगुण परमाणु को भी वो पहाड़ जैसा बड़ा बना। परमाणु समझते हैं, एटम, इतना सूक्ष्म भी किसी में कुछ मिल जाए थोड़ा सा, तो उसको वो हिमालय जैसा बड़ा करके लोगों को बता, और अपने स्वयं को तो आत्मविलोपी ही रखते। तो मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है अब तक, महाराज जी ने जो कहा उसके सही, वो आप ऐसा ही मानिए, ये संतों का स्वभाव होता है। क्योंकि ये सारे काम जो आपने बताए श्री राम जी के देखा, मैं अकेला थोड़ी, पूरा भारतवर्ष करा हो, उसी का प्रताप है, संत महात्माओं का आशीर्वाद है, और श्री राम की इच्छा है। और हाँ, मुझे एक ऐसी जगह पर रख दिया है कि फोटो उठाना तो मेरा होता है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे युद्ध समय में, दूसरे महायुद्ध में, चर्चिल, युद्ध हो गया, इंग्लैंड विजय हो गया, बाद में लोगों ने चर्चिल का अभिनंदन किया सार्वजनिक रूप से, और उसमें उनका वर्णन करते समय एक लोग ने कहा कि ही वॉज द लायन ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के शेर सिंह। तो अपने अभिनंदन का उत्तर देते समय चर्चिल ने कहा कि आई वॉज नॉट द लायन, यू वेर द लायंस, आई ओनली रोअर्ड। मैं सिंह नहीं था, सिंह तो आप सब लोग थे, आपकी तरफ से जुड़ाने का काम मुझे दिया था, वो मुझे जहाँ बिठाया है सब में, वहां वो जुड़ाने का ही काम हमको करना पड़ता है। शेरों के होती, क्योंकि शेर व्यस्त है, उनको गुर्राने का समय नहीं है, वो काम करते, वो बोलने का काम हम करते हैं, बस इतना ही। वो जितना काम करते उतना ही हम बोल सकते, वैसा ही हम बोल सकते। तो इन सब बातों का जिनका वर्णन किया, उसका श्रेय अगर किसी को है तो संतों के आशीर्वाद को है, उनके सहयोग को है, संघ कार्यकर्ताओं के परिश्रम को है, और हमारे समाज की अमिट ऊर्जा को। क्योंकि मैंने कहा ना, श्री राम की इच्छा, तो वास्तव में हमारे देश में तो यही माना जाता है कि उसकी इच्छा से सब कुछ होता है। तो योगी अरविंद ने उत्तर बारागीत में भाषण में कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और जब तक सनातन धर्म का उत्थान आवश्यक हो जाता है, हिंदू राष्ट्र का, भारतवर्ष का उत्थान भगवान करते हैं। वो समय आया है, इसलिए हिंदू राष्ट्र को उत्थान अनिवार्य है, जैसा उन्होंने 125 साल पहले करते हैं। तो वो प्रक्रिया आज हम अनुभव कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है तो नीति के एक सूत्र के अनुसार हो रहा है।
और हमारी बहादुरी उसमें यह है कि नियति अपना ये काम कर रही तो उस धर्म कार्य का, सत् कार्य का, मानवता के कल्याण के कार्य का निमित्त हम लोग बने। हम चुपचाप हाथ पर हाथ बैठे धरे बैठे तमाशा न देखते रहे। हम भी जैसे उस सेतु बंधन के कार्य में एक बिल्ला जगह था तो इतना बड़ा राम सेतु जो आज भी दिखता है समुद्र के पानी के अंदर, ऐसा राम सेतु बनाने का वो महान का, उसमें उस गिलहरी ने क्या किया, 2-4 रेत के कण झाड़ दिए उन्होंने। ऐसा गिनती में वो काम छोटा हो, लेकिन अगर वो गिलहरी बोल सकती तो अपने नाती पोतों को बताती, वो नाती पोते अपने नाती पोतों को बताते। और आज अगर उस गिलहरी के वंशज कहीं है तो उनके पिताजी दादाजी उनको बताती कि हमारा कुल वो है जिसने राम के कार्य में मदद की थी, उसमें हम शामिल थे। एक छोटा हाथ भी इसमें लगने से, छोटा काम भी इसमें करने से अपना पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि नियति अपना काम करेगी, प्रकृति अपना चक्र पूरा करेगी, भगवान की इच्छा से जो होना है वो होगा, भगवान की इच्छा के अनुसार जो हो रहा है उसमें अपना हाथ लग जाए तो उसको कितना लाभ है नहीं, वो भगवान की एक करामुली काफी है। गोवर्धन जब उठाया तो ग्वाल वालों के मन में आ गया कि क्या हम सामर्थ्यशाली है, हमने लकड़ी पर पर्वत को उठाया। तो कृष्ण क्या कर रहा है, वो तो नहीं कर रहा है, वो तो ये अपनी करांगुली, वास्तव में तो लकड़ी का सामर्थ्य ज्यादा है एक अंगुली से। तो क्या कर रहा है, वो हमारे सामर्थ्य पर पर्वत उठा, तो कृष्ण ने धीरे से अपनी उंगली को हटा दिया तो सब दबने लगे उस पर्वत के नीचे। फिर उनको ध्यान में आया करने वाला को, तो करने वाला जो है उसकी इच्छा से सब हो रहा है, हम उसमें हाथ लगाएंगे तो उसको कुछ बहुत लाभ होने वाला नहीं, हमारा लाभ होने वाला। एक पुण्य कार्य में हमारा हाथ लगे, हमारा जीवन धन्य हो, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो। ये काम हमको करना है, इस बुद्धि से हम कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे स्थानों पर जब मैं जाता हूँ तो पाथेय देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं जाता। हम यहां से अपनी बैटरी चार्ज करके जाते हैं, क्योंकि ये धर्म के स्थान है, ये अध्यात्म के स्थान है। वो केवल स्थान नहीं, ऐसे स्थान जैसे यही स्थान है। 25 पीढ़ियों की तपस्या निरंतर चल रही है, देश कार्य में, देव कार्य में, धर्म। ये 3 अलग अलग शब्द मैंने कहे, लेकिन हमारे यहाँ ये तीनों एक ही माने जाते हैं। भारत यानी सनातन धर्म, सनातन धर्म यानी भगवान की इच्छा। तो देव, देश और धर्म हमारे यहाँ अलग नहीं माने, और इन सब को हमारे यहाँ मानवता से जोड़ा जाता है। हमारा धर्म दूसरों पर लादने के लिए नहीं है, हमारा धर्म मानवता को बढ़ाने के लिए। भारत बड़ा होता है अपने स्वार्थों को साधने के लिए नहीं, सारी दुनिया को अच्छे रास्ते पर बढ़ाने के लिए। भारत में भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं होती, भगवान को क्या जरूरत है, वो तो षडीश्वरी संपन्न है। लेकिन हम उनकी पूजा करके अपने आप को पुष्ट करते, अपने स्व का अनुभव, आत्म स्वरूप का दर्शन, हमारी उनके साथ भक्ति हमको अंततोगत्वा उनके साथ हम कैसे एक रूप वास्तव में ये बताते हैं। तो इसलिए भारत में देव देश धर्म को अलग नहीं माना। ऐसा कार्य यहाँ हो रहा है हथियारा मठ है, यहाँ साक्षात सिद्धिदात्री का निवास है। वो केवल सिद्धिदात्री नहीं है, वो मृण्मय स्वरूप है, यानी मिट्टी का रूप। मिट्टी क्या होती है, जो हमको बनाती भी है और हमको धारण भी। मिट्टी का बना देह है हमारा, और वो मिट्टी पर ही खड़ा। ये मिट्टी काम जाएगी तो हम खड़े नहीं रह सकते, और ये मिट्टी नहीं होगी तो हम बनेंगे नहीं। तो ये सिद्धिदात्री भी है, जगत धात्री, उसकी यहाँ पर आराधना हो। और आराधना करने वाले केवल मंदिर में पूजा में करना नहीं है,
वो शिक्षा के कार्य, स्वास्थ्य के कार्य, राष्ट्र में जब जब कभी उत्थान का प्रसंग आता है तो सारे समाज के साथ उसमें सहभाग, उसमें सहयोग, यह सारा 25 पीढ़ी से करते आए और आज भी वह तपस्या चल रही है। ऐसा जहां चलते रहता है वह स्थान उस प्रेरणा का जीवंत स्थान है। और इसलिए जब मैंने महाराज जी को कह दिया उज्जैन में मैं आऊंगा, तब तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मैंने पता कि अभी जाऊंगा कहा है, तो कहा महाराज जी का पत्र भी आ गया एक बार। तो फिर मैंने अनिल जी को कहा तो इस मठ का प्रसंग सारा पता चला, तो मैंने तय किया कि जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा। पिछले बार ही आना था, लेकिन कोरोना ने मना कर दिया। तो अनिल जी और हमारे रमेश जी ये भी संगठन की चर्चा कर रहे हैं, तो मन तो उनका मेरे ही जैसा है, तो उनकी हारा का प्रश्न नहीं होता, केवल समय उनको देखना पड़ता है क्या इंटरेस्ट है, इसलिए समय लगता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है तो योग जल्दी आ गया और ऐसे समय पर आ गया जब महाराष्ट्र के इस पीठ पर 25 वर्ष पूरे होकर 26वां वर्ष प्रारंभ हुआ हो। और वो भी दिन ऐसे निकला जिस दिन हम अपने देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण अर्पण किए उन शहीदों की स्मृति को दिलाया। तो देश, देव और धर्म तीनों के योग भक्ति मिला। तो यहाँ से बैटरी चार्ज करके जाना, ये जो मेरा उद्देश्य था वो तिगुना सफल हो गया, ऐसे नहीं। और ये इसलिए संभव हो गया कि महाराष्ट्र ने मुझे बुलाया इसलिए आगे की सारी बातें हुई। ये इसलिए संभव हो गया कि इस बार के प्रवास में ये अवसर ढूंढ के हमारे कार्यकर्ताओं ने नहीं कहा, तो ये अवसर आया, ये भी कर्तृत्व मेरा नहीं, वो तो इन दोनों की कृपा है। तो उनके प्रति ही मेरे मन में अपार कृतज्ञता है और आप सब लोगों के दर्शन भी उसके साथ है। अपना देश है, अपने देश की भूमि, जल, जंगल, जानवर, सब कुछ देखना है, सब कुछ देखना है। वास्तव में हम देश को अपनत्व का भाव देकर अपने देश में कहीं भी जाएंगे तो हमको जगत जननी से साक्षात होने का आनंद मिलेगा। आप प्रयोग करके देखिए, मैं ये कहीं सुनी नहीं कर रहा हूं, आखिर देखी कह रहा हूं, वो मन में भावना चाहिए। तो ये मेरा भारत, कई लोग विदेशी जाते हैं 3-3, 4-4 साल रहे, 25 साल रहे और एक बार आते, उनको पूछिए कैसा होता है जब भारत में आकर वो भारत की जमीन पर पैर रखते। कोई भी अपना देश कहने से कैसा हो और अपने देश की महत्ता को जानकर जब कोई सोचता है तो उसके मन में कैसा होता। और अपना देश है क्या है, केवल भूगोल होता, तो ऐसे भूगोल सब देशों में केवल इसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर, जल ये रहते हैं, इतना ही होता। तो ऐसा तो सब जगह लोग हैं। लेकिन इस देश में जो सनातन काल से जीवन चला आज भी देखने को मिलता, वो जो जीवन चला उसने मनुष्य मात्र के मुक्ति का रास्ता खुला कर दिया। वो जो जीवन चला उसने कभी भी दुनिया के किसी भी जन को, देश को पीड़ित नहीं किया। अगर दुनिया भर में गए तो ज्ञान लेकर गए, सभ्यता संस्कृति लेकर गए, अपने हृदय का प्रेम लेकर गए। दुनिया को बाजार बनाने के लिए नहीं गए, दुनिया को एक कुटुंब बनाया। ऐसा हमारा देश, उसके हम नागरिक, उस देश के हम पुत्र, उसके आपस में सहोदर भाई हैं, हम एक दूसरे के भाई लगते हैं। अनेक प्रकार की जाति पाति है, पंथ भाषा संप्रदाय है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ उसको भेद नहीं मानते। हम कहते हैं ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारी साजिश है, ये रंग बिरंगे फूल है, एक ही बगीचे, सबको एक ही मिट्टी से एक ही रस जीवन का मिला। और इसलिए हम सब एक दूसरे से संबंधित भाई जैसे हैं।
विविधता की सुंदरता का उत्सव करेंगे, लेकिन आपस में बदलते समय एक आत्मा के रूप के नाते, एक परमात्मा के अंश के नाते ऐसा चलने का संकल्प लेकर हम लोगों को ऐसे स्थानों का दर्शन करना चाहिए, वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा अपना व्यवहार करना चाहिए। ये वास्तव में हमारी एक की बात है। हमारा सौभाग्य है कि हमको संगठनीय शिक्षा मिली। मेरा अपना सौभाग्य है कि इतने सारे संत मिलते रहते हैं, इनसे ज्ञान मिलता है, तो विस्मरण भी होने नहीं देते। हर बार मिलते हैं किसी संत से तो ये सारी बातें फिर से ताजी हो जाती है, तो ये बुद्धि कायम रहती। उस बुद्धि को लेकर मैं ऐसे स्थानों पे जाता हूँ, वहां पर मुझे जो बताया जाता है वो करता हूँ, कुछ सेवा की आवश्यकता है वो भी करता हूँ, और फिर से आने का निमंत्रण मिलता है तो फिर से जाता हूँ। मिला है निमंत्रण तो फिर से आऊंगा और थोड़ा ज्यादा उठूंगा, क्योंकि यहाँ आना क्यों नहीं मुझे, मैं स्वयं पवित्र हो जाता हूँ, मैं स्वयं प्रेरित हो जाता हूँ और अपना कार्य करने के लिए इस देश की जो परंपरागत धार्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा है उस ऊर्जा का अंश प्राप्त होता है, तो अपना नियत कर्तव्य में और अच्छी तरह कर सकता हूँ। इसी दृष्टि को लेकर मैं आया, मेरा काम तो बहुत अच्छा हो गया। आप सब लोगों को उसके लिए धन्यवाद, और मेरा ये छोटा सा भाषण आपने सुन लिया इसलिए भी धन्यवाद, और आप सबको नमस्कार।